इसीलिए दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज अ डायमेंशन टेबल एंड माय ट्रांजैक्शन टेबल इज माय सेल्स फैक्ट टेबल, जिसमें प्रोडक्ट की यूज की हुई एज अ रेफरेंस की, राइट। सेम वे कस्टमर टेबल की यहाँ पे यूज की हुई है सेल्स की टेबल में एज अ रेफरेंस की। अगर कस्टमर का टेबल हम ओपन करके देखें तो हर एक जो रो है वो एक यूनिक रो है। इवन कस्टमर की को मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यू कैन सी 18148 टोटल रोज है एंड कस्टमर की 18148 डिस्टिंक्ट वैल्यू शो कर रहा है। दैट मीन्स ईच रो इज यूनिक। इस पर्टिकुलर टेबल में क्या इन्फॉर्मेशन है, उस पर्टिकुलर कस्टमर की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर है, राइट। सो दिस कस्टमर इज अ डायमेंशन टेबल and it is used, this customer key used in my sales table as a reference key। कस्टमर की में अगर देखना तो यहाँ पे ये रेफरेंस की यूज की हुई है। इवन दिस पर्टिकुलर कॉलम को आप सेलेक्ट करते हो तो नीचे देखो 1,15,000 समथिंग रोज है एंड ओनली 17,416 आर द डिस्टिंक्ट वैल्यू। सो दैट मीन्स कस्टमर की यहाँ पे रिपीट हुई है जो मल्टीपल रोज के फॉर्म में अवेलेबल है। अंडरस्टैंड हो रहा है ये कि ट्रांजैक्शन टेबल्स एंड डायमेंशन टेबल्स में जो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रहे हैं वो कैसे यहाँ पे एक्ट कर रही है। एक टेबल में वो प्राइमरी की काम कर रही है लेकिन ट्रांजैक्शन टेबल में वही की एज अ रेफरेंस की काम कर रही है। सो वी कैन यूज दोज कीज, रेफरेंस कीज एंड प्राइमरी कीज टू कनेक्ट दोज टेबल्स। अंडरस्टैंड? okay, fine। so let's say now we can make first relationship। so how we can create a relationships। so this is my sales fact tables and I want to analyze from this product table। अगर इन दो टेबल्स को मुझे कनेक्ट करना है सो आई नो दैट दिस प्रोडक्ट टेबल कंटेन माय प्रोडक्ट की एज अ प्राइमरी की एंड ऑल्सो सेल्स फैक्ट टेबल कंटेंट्स प्रोडक्ट की एज अ रेफरेंस की। सो वन वे टू क्रिएट रिलेशनशिप इज I can simply drag this product key column or over this product key column, राइट। सो जैसे मैं ड्रैग करूंगा वो यहाँ पे मुझे एक विंडो देगा जो मुझे बताएगा कि ये प्रोडक्ट टेबल है जहाँ पे आपने प्रोडक्ट का की सेलेक्ट किया हुआ है। देन सेकंड टेबल इज सेल्स फैक्ट टेबल, यहाँ पे भी प्रोडक्ट की सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे कार्डिनलिटी मेंशन है। वी केम टू दिस पार्ट कि कार्डिनलिटी क्या हुआ है। बस फर्स्टली अंडरस्टैंड करो कि रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं। ओके, सो ये विंडो आपके सामने आएगा जो उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि कौन से कॉलम्स आपने सेलेक्ट किए हुए हैं, कौन सी कार्डिनलिटी उसमें फॉर्म हो रही है एंड क्रॉस फिल्टर का डायरेक्शन क्या है। वंस यू बाय डिफॉल्ट यहाँ पे चेक मार्क होगा कि ये रिलेशनशिप आपको एक्टिव करनी है। आपके दो टेबल्स के बीच में अगर कोई रिलेशनशिप नहीं है बनी हुई ऑलरेडी, आप नई रिलेशनशिप बना रहे हो तो ये चेक मार्क ऑन रहेगा। लेकिन उन दो टेबल्स के बीच में अगर आपने कोई रिलेशनशिप ऑलरेडी बना के रखी हुई है और आप दूसरी कोई रिलेशनशिप बना रहे हो उस टाइम पे ये अनचेक रहेगा। वी सी दिस इन एक्चुअल एग्जांपल। ठीक है, आई सिंपली क्लिक ऑन द सेव। ये रिलेशनशिप यहाँ पे बन गई दो टेबल्स के बीच में, राइट। लेकिन एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पे मैंने देखा तो यहाँ पे 1 लिख के आ रहा है, यहाँ पे स्टार लिख के आ रहा है, राइट। ठीक है, सो अनदर वे टू क्रिएट रिलेशनशिप, this manage relationship button। let's say I'll delete this relationship again and I click on this manage relationship। ये मैनेज रिलेशनशिप में अभी कोई भी रिलेशनशिप नहीं दिख रही है क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप अभी आपकी बनी हुई नहीं है किसी टेबल्स की। मुझे नई रिलेशनशिप बनानी है तो सिंपली आई क्लिक ऑन न्यू रिलेशनशिप। यहाँ पे अगेन आपको टेबल सेलेक्ट करना है। लेट्स से आई एम सेलेक्ट फर्स्ट टेबल माय प्रोडक्ट, सेकंड टेबल माय सेल्स फैक्ट टेबल। यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट की सेलेक्ट करनी है। बाय डिफॉल्ट जब आप टेबल सेलेक्ट करते हो तो कीज वो अपने आप सेलेक्ट कर लेता है, बट यू नीड टू मेक श्योर दैट जो सिलेक्शन पावर बीआई ने किया हुआ है वो सही है कि नहीं, ये हमें क्रॉस चेक करना है। देन बेस्ड अपॉन दैट प्रोडक्ट, लेट्स से प्रोडक्ट टेबल एक डायमेंशन टेबल है एंड सेल्स फैक्ट टेबल एक ट्रांजैक्शन टेबल है, उस हिसाब से यहाँ पे कार्डिनलिटी मेंशन होती है, वो अपने आप ले लेता है कार्डिनलिटी। यहाँ इसका क्या मीनिंग होता है वी सी। लेट्स से आई विल जस्ट क्लिक ऑन द सेव। रिलेशनशिप यहाँ पे बन गई। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सेल्स फैक्ट का टेबल जो है उसकी रिलेशनशिप जो प्रोडक्ट टेबल है उसके साथ कैसी है। यहाँ पे स्टार मेंशन है, यहाँ पे 1 मेंशन है। सो दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप मैं इसको कह सकता हूँ
जो स्टार होता है उसको हम बोलते हैं मेनी, वन जो होता है उसको हम वन बोलते हैं। सो रिलेशनशिप इज मेनी टू वन। अगर मैं सेल्स फैक्ट टेबल से बात करूँ प्रोडक्ट टेबल के साथ तो रिलेशनशिप है मेनी टू वन रिलेशनशिप। मेनी टू वन ही क्यों बना है? क्योंकि सेल्स फैक्ट के टेबल में जो प्रोडक्ट की है वो मल्टीपल्स फॉर्म में अवेलेबल है, इन द सेंस डुप्लीकेशंस के फॉर्म में अवेलेबल है। एक रिकॉर्ड्स के वहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। वही प्रोडक्ट के टेबल में पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एक ही यूनिक है, राइट? दैट्स वाई प्रोडक्ट के टेबल में यहाँ पे वन मेंशन करके आ रहा है एंड सेल्स फैक्ट के टेबल में यहाँ पे स्टार मेंशन करके आ रहा है। सो अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो सेल्स फैक्ट के टेबल की रिलेशनशिप है प्रोडक्ट के साथ मेनी टू वन, एंड प्रोडक्ट टेबल की रिलेशनशिप है सेल्स फैक्ट के साथ वन टू मेनी। सो दोज आर द टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स, वन टू मेनी एंड मेनी टू वन रिलेशनशिप्स। ये समझ में आ रहा है रिलेशनशिप का टाइप, वन टू मेनी एंड मेनी टू वन रिलेशनशिप्स कैसे रीड करते हो? जो टेबल आप फर्स्ट कंसिडर करते हो, अगर मैंने प्रोडक्ट टेबल कंसिडर किया हुआ है एंड आई वांट टू नो कि प्रोडक्ट टेबल की रिलेशनशिप सेल्स फैक्ट के टेबल के साथ क्या है, तो वो है वन टू मेनी रिलेशनशिप। लेकिन मैं अगर ऐसे रीड कर रहा हूँ कि सेल्स फैक्ट की रिलेशनशिप प्रोडक्ट के साथ कैसी है, तो वह है मेनी टू वन रिलेशनशिप्स। ओके, जो फिल्ट्रेशन का ये डायरेक्शन होता है, ये जो डायरेक्शन एरो होता है, ये एरो इंडिकेट करता है कि जो आपका प्रोडक्ट टेबल है वो फिल्टर करेगा सेल्स फैक्ट के टेबल को। लेकिन सेल्स फैक्ट का टेबल फिल्टर नहीं कर सकता प्रोडक्ट के टेबल को, क्योंकि ये जो एरो है, ये एरो कैसे इंडिकेट कर रहा है? फ्रॉम वन साइड टू मेनी साइड। फिल्ट्रेशन का जो एरो होता है, जो डायरेक्शन होती है, वो ऑलवेज होती है वन टू मेनी। डायरेक्शन आप चेंज भी कर सकते हो वो, लेकिन डिपेंड अपॉन कि आपकी रिलेशनशिप कैसी है। इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट जो एरोज क्रिएट होके आते हैं रिलेशनशिप्स के, हम उसको वैसे ही रखते हैं, हम उसमें चेंजेस नहीं करते। क्योंकि अगर आप चेंजेस करते हो इसमें, फर्स्टली वो पावर भी आपको अलाउ नहीं करेगा। लेट्स से आई विल ट्राई टू चेंज द रिलेशनशिप्स। यहाँ पे दिख रहा है सिंगल आ रहा है, यहाँ पे अगर मैं बोथ करता हूँ एंड सेव, ये एरो देखो कैसे हुए, ये इंडिकेट करते हैं कि रिलेशनशिप जो है वो बोथ साइड है। मतलब प्रोडक्ट के टेबल जो है आपके सेल्स फैक्ट को फिल्टर कर सकता है, आइदर वे आपका सेल्स फैक्ट फिल्टर कर सकता है आपके प्रोडक्ट के टेबल को। बट व्हेन वन टू मेनी रिलेशनशिप हो, देन उस केस में ऑलवेज बी प्रेफर टू सेट द रिलेशनशिप ओनली वन डायरेक्शन, फ्रॉम वन टू मेनी डायरेक्शंस। बोथ साइड रिलेशनशिप जो होते हैं हम अवॉइड करते हैं, हम वो रखते नहीं है पावर बीआई में। सो जो आप मॉडल क्रिएट करते हैं, इन फ्यूचर आप कभी भी मॉडल क्रिएट करोगे, ट्राई टू मेक वन टू मेनी रिलेशनशिप्स, अवॉइड बोथ बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप्स। ये थंब रूल है, ये रूल बोल सकते हैं आप कि जो प्रॉपर मॉडलिंग होती है उसमें बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप्स यूज़ नहीं की होती है। एंड जो आप रिलेशनशिप बनाते हो वो ऑलवेज आप ट्राई टू मेक वन टू मेनी रिलेशनशिप्स, फ्रॉम डायमेंशन टेबल टू फैक्ट टेबल्स। ये रिलेशनशिप क्लियर है? वन टू मेनी कैसे बनी, किस हिसाब से बनाई हमने? मैनेज रिलेशनशिप से एक ऑप्शन है, आइदर वे यू सिंपली ड्रैग दैट पर्टिकुलर कॉलम इनटू द टारगेट कॉलम, या टारगेट जो आपका टेबल है उसके कॉलम के ऊपर। बेस्ट वे है आप मैनेज रिलेशनशिप ही यूज करो, कि समटाइम्स आपको, आप जब ये ड्रैग करते हो तो आप कभी कभी किसी और कॉलम के ऊपर आपका ड्रैगिंग छोड़ देते हो तो रिलेशनशिप गलत बन जाता है। सो बेस्ट वे यूज दिस मैनेज रिलेशनशिप options to create a new relationships. Okay, clear है? किसी को डाउट है इसमें, ये वन टू मेनी एंड मेनी टू वन रिलेशनशिप्स में? ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टूडेंट मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। ये क्लियर है ना? रिलेशनशिप्स वन टू मेनी एंड मेनी टू वन रिलेशनशिप हमने कैसे बनाई? यस सर। ओके, नाउ देर आर टू मोर टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स। जैसे ये वन टू मेनी टू वन है, वैसे वन टू वन एंड मेनी टू मेनी, ऐसे दो और टाइप्स होते हैं रिलेशनशिप्स के।
तो अभी मुझे बताओ कि 1-to-1 रिलेशनशिप कब फॉर्म होती होगी। जैसे ये 1-to-many रिलेशनशिप फॉर्म हुई, ये डायमेंशन टेबल मैंने कनेक्ट किया इस ट्रांजैक्शन टेबल को, प्रोडक्ट की यहाँ पे यूनिक है, यहाँ पे मल्टीपल या डुप्लीकेशंस के फॉर्म में, दैट्स वाई फॉर द ट्रांजैक्शन टेबल यहाँ पे स्टार मार्क आया है, यहाँ पे 1। लेकिन अगर मैं किसी टेबल्स के बीच में 1-to-1 रिलेशनशिप क्रिएट करता हूँ, सो व्हाट इट मीन्स, बोथ द टेबल्स के अंदर जो कॉलम्स रहेंगे उनमें यूनिक रिकॉर्ड रहेगा, तभी वो 1-to-1 की रिलेशनशिप बनेगी, राइट। या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर किसी दो टेबल्स के बीच में मेनी टू मेनी रिलेशनशिप बन सकती है या बनी हुई है, देन हम अंडरस्टैंड क्या करेंगे कि बोथ द टेबल्स में डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स है, बोथ द टेबल्स को स्टार आ रहा है, इसका मतलब जिस की को आपने यूज किया हुआ है वो बोथ द टेबल्स में डुप्लीकेशंस के फॉर्म में अवेलेबल है। ओके, वी ऑलवेज अवॉइड मेनी टू मेनी रिलेशनशिप्स, जो बनती है उसको हम अवॉइड करते हैं, राइट। एंड 1-to-1 रिलेशनशिप जो है वो यूज केस के हिसाब से आप बनाते हो। सी 1-to-1 बन सकती है क्या? बट दोनों में कुछ है कैसे मिला, बट प्रोडक्ट के टेबल में कस्टमर की है, कस्टमर में कस्टमर की रहेगी, राइट। प्रोडक्ट में कस्टमर की क्या है? This is dimension table. This gives you all the information regarding customer only, not the product. प्रोडक्ट के टेबल में प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है, कस्टमर की नहीं मिलेगी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन। सो कस्टमर को और प्रोडक्ट को आप कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि कोई की अवेलेबल नहीं है आपके पास। मोस्टली जो मॉडल बनता है डायमेंशन टेबल टू ट्रांजैक्शन टेबल बनता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन टेबल्स में ही सारी रेफरेंस की यूज की होती है आपकी टू एनालाइज द डेटा, राइट। सो अभी जैसे ये कस्टमर टेबल है, इस कस्टमर टेबल की रिलेशनशिप में सेल्स फैक्ट के साथ बना सकता हूँ, क्योंकि बोथ टेबल्स हैविंग कस्टमर की, एक टेबल में वो प्राइमरी की के फॉर्म में है, सेकंड टेबल में वो फॉरेन की के फॉर्म में, राइट। सो आई क्लिक ऑन द मैनेज रिलेशनशिप, न्यू रिलेशनशिप्स, माई फर्स्ट टेबल इज माई कस्टमर टेबल एंड द सेकेंड टेबल इज माई सेल्स फैक्ट टेबल। आप टेबल्स के जो फ्रॉम टेबल एंड टू टेबल है वो अल्टर कर सकते हो, मतलब पहले आप सेल्स ले सकते हो, बाद में आप कस्टमर ले सकते हो, आप उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपको। सो कस्टमर की मैंने यहाँ पे सेलेक्ट की हुई है, कार्डिनलिटी बन रही है 1-to-many। नाउ इफ आई अल्टर द टेबल, लेट्स से मैं यहाँ पे सेल्स फैक्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेलेक्ट अनदर टेबल, यहाँ पे मैं सेल्स फैक्ट ले रहा हूँ ऊपर एंड यहाँ पे मैं कस्टमर ले रहा हूँ, राइट। सो ये देखो कार्डिनलिटी क्या हुई, मेनी टू वन हुई, राइट, क्योंकि सेल्स फैक्ट से आप कस्टमर टेबल को जाओगे तो वो मेनी टू वन रीड करेगा, लेकिन आप कस्टमर टेबल से सेल्स फैक्ट को जाओगे तो वो 1-to-many रीड करेगा। सो ये कार्डिनलिटी चेंज होती है जब आप रिलेशनशिप में फ्रॉम एंड टू टेबल्स को सेलेक्ट करते हो। I'll just simply click on save, just close. ठीक है, नाउ वी हैव दिस कैलेंडर टेबल। नाउ कैलेंडर टेबल जो हमारे पास है, इसमें जो डेट का कॉलम है, राइट, कैलेंडर टेबल हैविंग डेट। नाउ आपको जब एनालाइज करना होता है डेटा को ऑन द बेसिस ऑफ डेट्स, या मैं ईयर बोल सकता हूँ या मंथ बोल सकता हूँ, हम जो चार्ट्स बनाते हैं जिसमें मंथ्स होते हैं, ईयर्स होते हैं, या मुझे स्टार्ट ऑफ द वीक से, स्टार्ट ऑफ द मंथ से एनालिसिस करना है, या कोई भी डेट के बेसिस पे अगर मुझे एनालिसिस करना है, देन आई नीड टू हैव द रिलेशनशिप बिटवीन माई कैलेंडर टेबल टू माई ट्रांजेक्शन टेबल बेस्ड अपॉन अ डेट कॉलम। कैलेंडर टेबल में क्या है, डेट कॉलम है, राइट। डेट कॉलम के बेसिस पे ही हमने पूरा कैलेंडर टेबल बनाया है, राइट। दिस डेट कॉलम्स वी हैव इनिशियली, and using this date columns we create this year, month name, start of the week, quarters, day name and quarter column, right। so we can use this date column, क्योंकि कैलेंडर टेबल में जो डेट का कॉलम होता है वो यूनिक होता है, हर एक रो यूनिक है। When I select this date column you can see 912 रोज है इसमें टोटल, यूनिक कितने हैं, डिस्टिंक्ट कितने हैं, 912। so each row having a separate information, a unique information, correct। So I can use this calendar table to connect my sales facts date column
मेरे सेल्स फैक्ट के डेट के कॉलम के अंदर 2 डेट के कॉलम है। फर्स्ट वन इज द ऑर्डर डेट, सेकंड वन इज द स्टॉक डेट। हम जो रिलेशनशिप बनाते हैं वो एक कॉलम के साथ बनाते हैं, राइट। लेट मी क्लैरिफाई दिस। जैसे मैंने डेट की रिलेशनशिप बनाई इस ऑर्डर डेट के साथ, राइट। अभी जब मैं डेटा को एनालिसिस करूंगा, लेट्स से मैंने एनालिसिस किया ईयर के बेसिस पे, जब मैं लेट्स से और मैंने ईयर के बेसिस पे एनालिसिस कर रहा हूँ एंड सेल्स स्प्रेड के टेबल में मेरी ऑर्डर क्वांटिटी है, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि 2022 में कितनी टोटल ऑर्डर क्वांटिटी है। तो पावर बीआई मुझे वो ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करके देगा, बट वो जो कैलकुलेशन रहेगा वो कौन से बेसिस पे रहेगा, इस ऑर्डर डेट के रिलेशन बेसिस पे रहेगा, क्योंकि जो रिलेशनशिप बनी हुई है मेरी कैलेंडर टेबल की सेल्स स्प्रेड के साथ वो ऑर्डर डेट के साथ है, एक्टिव रिलेशनशिप मैं जिसको बोल सकता हूँ। तो जो भी एनालिसिस आप करोगे वो ऑर्डर डेट के बेसिस पे होगा एनालिसिस। लेकिन लेट से सपोज मुझे एनालिसिस करना है स्टॉक डेट के बेसिस पे, मुझे ऑर्डर डेट भी रखना है एंड स्टॉक डेट भी रखना है, और किसी एनालिसिस के पार्ट में आपको स्टॉक डेट कंसिडरेशन में लेनी है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक और रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी डेट के कॉलम की स्टॉक डेट के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट वी मेक दिस रिलेशनशिप, कैलेंडर की बनाते हैं ऑर्डर डेट के साथ, राइट। इफ आई होर ऑन दिस, वो मुझे हाईलाइट करके दिखाएगा कि कौन से 2 कॉलम्स के बीच में रिलेशनशिप बनाई हुई है। अभी डेट कॉलम फ्रॉम कैलेंडर एंड सेल्स फैक्ट से है मेरा ऑर्डर डेट। अभी मुझे अगर दूसरी रिलेशनशिप बनानी है 2 टेबल्स के बीच में, 2 और मल्टीपल रिलेशनशिप बनानी है, इफ आई सेलेक्ट दिस डेट कॉलम एंड ड्रॉप ऑन दिस स्टॉक डेट, नाउ सी व्हाट हैपन। रिलेशनशिप तो वो फॉर्म करने के लिए रेडी हो जाएगा, लेकिन एक ऑप्शन यहाँ पे देखो, जो पहले यहाँ पे चेक मार्क आता था कि मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव, वो अभी क्या है, अनचेक है। अगर आपने उसको चेक करने की कोशिश की तो वहाँ पे आपको एक एरर शूट करेगा कि सेल्स फैक्ट टेबल एंड कैलेंडर के बीच में ऑलरेडी एक रिलेशनशिप बनी हुई है, तो ये रिलेशनशिप आप एक्टिव नहीं कर सकते। रिलेशनशिप बन जाएगी लेकिन ये इनएक्टिव रिलेशनशिप बन जाएगी, ओके। सो अगेन if I uncheck this I can create this relationship, but this relationship will be inactive one। तो हम एक्टिव और इनएक्टिव रिलेशनशिप कैसे फाइंड आउट करते हैं, यू कैन सी फर्स्ट रिलेशनशिप इज माई एक्टिव रिलेशनशिप जो सॉलिड लाइन से बनी हुई है, सेकेंड रिलेशनशिप माई इज इनएक्टिव रिलेशनशिप्स। तो इंटरव्यू में आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी रिलेशनशिप्स आर पॉसिबल बिटवीन 2 टेबल्स। सो आंसर क्या देना है आपको, multiple relationships can be possible between 2 tables, but at a time only one relationship will be active, all other relationships are inactive ones। okay, clear है ये। आप मल्टीपल रिलेशनशिप बना सकते हो 2 टेबल्स के बीच में, बट एक ही रिलेशनशिप जो रहेगी वो एक्टिव रहेगी, बाकी की सारी रिलेशनशिप्स इनएक्टिव रहेंगी। एक्टिव इनएक्टिव कैसे फाइंड आउट करना ये समझ गए। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप अगर मैं पूछूं आपको कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स इन पावर बीआई, तो मेन बेसिक टाइप कौन से, एक्टिव रिलेशनशिप्स, इनएक्टिव रिलेशनशिप्स। मैंने आपको अगर पूछा कि टाइप्स ऑफ कार्डिनलिटी क्या है, तो कार्डिनलिटी क्या है, 1 to many, many to 1, 1 to 1 एंड many to many। 4 टाइप की कार्डिनलिटी होती है। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स एंड टाइप्स ऑफ कार्डिनलिटी, ये दोनों क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में पूछते हैं। क्रॉस क्वेश्चन के लिए पूछेंगे कि कितनी रिलेशनशिप्स एक्टिव रहेंगी। सर, यस, कार्डिनलिटी की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? कार्डिनलिटी की एग्जैक्ट डेफिनेशन हो सकती है कि आप उसको रिलेशनशिप, एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर उसकी कहूँ मैं, तो जो ये रिलेशनशिप आप बना रहे हो ना, 1 to many, many to 1 या 1 to 1 और many to many, so based upon the tables, depend upon the tables, आप जिस की के हिसाब से उसको कनेक्ट करते हो उस हिसाब से वो कार्डिनलिटी चेंज होती है। तो ऐसी कोई बेसिक या वर्ड में उसकी डेफिनेशन करना थोड़ा मुश्किल है, बट दिस इज काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग पार्ट कि कार्डिनलिटी जो वर्ड है पावर बीआई में यूज किया जाता है बेसिकली टू आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ कार्डिनलिटी दीज 2 टेबल्स हैविंग, कि एक टेबल अगर स्टार मार्क से कनेक्टेड है रिलेशनशिप में एंड दूसरा 1 से कनेक्टेड है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट
कि 1 वाला पार्ट जो है दिस इज माय डायमेंशन टेबल्स एंड स्टार वाला जो पार्ट है दिस इज माय ट्रांजैक्शन टेबल। 1 पार्ट में जो कॉलम यूज किया हुआ है टू क्रिएट दिस कार्डिनलिटी और टू क्रिएट दिस रिलेशनशिप, सो 1 पार्ट डिनोट्स कि वो जो कॉलम है वो कॉलम्स कंटेन करता है यूनिक वैल्यूज, एंड सेम कॉलम जो यहाँ पे दूसरे टेबल्स में यूज किया हुआ है वो कंटेन करता है डुप्लीकेट वैल्यूज। ओके, सो इवन व्हेन आपको क्वेश्चन आस्क होगा कार्डिनलिटी के ऊपर तो यही वर्ड यूज किया जाएगा कि टाइप्स ऑफ कार्डिनलिटीज क्या है, कोई अदर वर्ड यूज नहीं होगा उसमें। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप अगर पूछे देन यू हैव एक्टिव इनएक्टिव रिलेशनशिप्स, बट टाइप्स ऑफ कार्डिनलिटी पूछे तो कई बार आप क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप में आप कार्डिनलिटी बोल देते हो, बट एक्टिव इनएक्टिव आर द टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स। टाइप्स ऑफ कार्डिनलिटी में ये आता है 1 to many, many to ones, 1 to 1 and many to many relationships। समझ में आया? क्लियर है ये? Yes, sir. ओके फाइन। ओके, नाउ वी आल्सो हैव दिस रिटर्न टेबल विथ अस। अगर मैं रिटर्न टेबल की बात करूँ तो रिटर्न टेबल मुझे क्या इन्फॉर्मेशन देता है? वो मुझे इन्फॉर्मेशन देता है कि कौन से डे को कौन सा आइटम रिटर्न हुआ है या कौन सा प्रोडक्ट रिटर्न हुआ है। यहाँ पे भी टेरिटरी की एंड प्रोडक्ट की यूज़ की हुई है, क्या डिनोट करने के लिए कि लेट्स से फॉर दिस 18th जनवरी 9th नंबर की जो टेरिटरी थी, अब ये 9th नंबर को अगर मुझे देखना है कि दिस टेरिटरी बिलोंग्स टू विच रीजन और विच कंट्री, सो व्हाट आई नीड्स टू डू, आई नीड्स टू विजिट माय टेरिटरी कॉलम, राइट, टेरिटरी टेबल, जहाँ पे मुझे पता है कि टेरिटरी की 9 दैट मीन्स इसका रीजन ऑस्ट्रेलिया है, कंट्री ऑस्ट्रेलिया है एंड कॉन्टिनेंट उसका पैसिफिक है। सो बेसिकली दिस टेरिटरी इज माय डायमेंशन टेबल। यहाँ पे सेल्स टेरिटरी की जो यूज है दिस इज प्राइमरी की, बट दिस प्राइमरी की एक्ट एज अ रेफरेंस की इन माय रिटर्न टेबल। अंडरस्टैंड हो रहा है? सो यहाँ पे अपने पास कितने ट्रांजैक्शन टेबल्स हैं? 2 टेबल्स है, राइट, एक सेल्स का टेबल है, एक रिटर्न का टेबल है। सो वी कैन कनेक्ट दिस प्रोडक्ट एंड द कस्टमर विथ प्रोडक्ट एंड टेरिटरी with our sales with our returns, right? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये रिलेशनशिप हम क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? लेट मी शोकेस यू विथ एन एग्जांपल। सो लेट्स से यहाँ पे मैं एक चार्ट ले रहा हूँ, and let's consider our product tables and sales pack table. So for the time being I'll just inactive these relationships। inactive कैसे करने हैं? अगेन आपको उस पर्टिकुलर पे राइट क्लिक करो, उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाओ, प्रॉपर्टीज़ में अगेन ये आपके पास एक पॉपअप आ जाएगा जो आप क्रिएशन के टाइप में आपने बनाया था या यूज़ किया था। यहाँ पे बस आपको इसको अनचेक करना है। अब इसको जब अनचेक कर लोगे तो वो जो एक्टिव रिलेशनशिप थी वो इनएक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगी। वापस से अगर आपको एक्टिव करनी है तो सेम वे प्रॉपर्टीज़ में जाके उसको एक्टिव करो। तो अभी मैंने प्रोडक्ट टेबल्स एंड सेल्स फैक्टर टेबल को क्या किया है, रिलेशनशिप्स इनएक्टिव किए। नाउ मुझे अगर देखना है, लेट्स से यहाँ पे मैं सेल्स फैक्ट टेबल को ओपन कर रहा हूँ, एक्सपांड कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास क्या है, ऑर्डर क्वांटिटी। सो दिस ऑर्डर क्वांटिटी आई विल पुट इन वाई एक्सिस। अल्टीमेटली वो सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी ले लेगा। इन शॉर्ट ऑर्डर क्वांटिटी की जो न्यूमेरिक कॉलम है उसका सम ले लेगा। डिफ़ॉल्ट बिहेवियर उसका सम होता है। यहाँ पे अगर आपने ड्रॉप डाउन किया उसको तो यहाँ पे देखो सम पे चेक है, आप उसको एवरेज ले सकते हो, मिनिमम ले सकते हो, मैक्सिमम ले सकते हो, कुछ भी, वी कीप एज ए सम, राइट। सेकेंड आई कैन, मुझे अगर देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट की ऑर्डर क्वांटिटी ज़्यादा है, राइट, सो मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट्स से दिस प्रोडक्ट की को मैंने एक्स एक्सिस पे डाला एंड लेट्स से मैं यहाँ पे फिल्टर पेन में एक फ़िल्टर लगा रहा हूँ पर्टिकुलर ईयर का। ये फ़िल्टर पेन भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, राइट, कि मुझे अगर पेज पे फ़िल्टर लगाना है या विजुअल पे लगाना है या ऑल पेजेस पे लगाना है, देन वी कैन यूज़ दिस फ़िल्टर पेन। फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी पर्पज वी कैन यूज़ स्लाइसर्स, बट फॉर नाउ वी कैन यूज़ फ़िल्टर पेन।
So I can just drag this year on this particular page. For example, from the basic filtering, I can choose, let's say, 2016. Okay, and also we take month name, let's say April. Okay, so what filter we use? April month, 2016 April month. So इस विजुअल पे वो फिल्टर अप्लाई है, ये मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है अभी, राइट। अगर मैंने यहाँ पे होवर किया एक पॉइंट के ऊपर, तो मुझे क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट की 356, सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी 224। लेकिन मुझे अभी देखना है कि इस प्रोडक्ट की का मुझे नाम भी देखना है। So let's better way convert this chart into a table so we can understand correctly, right? So अगर मैंने उसको टेबल में कन्वर्ट कर लिया, तो मुझे क्या दे रहा है कि प्रोडक्ट की एक लिस्ट दे रहा है और उसके सामने उसकी ऑर्डर क्वांटिटी मुझे दे रहा है। ये डेटा अभी फिल्टर हो रहा है, लेकिन मुझे अभी इसका डिस्क्रिप्शन भी चाहिए कि ये प्रोडक्ट का नाम क्या है, 356 प्रोडक्ट का। सेल्स फैक्ट के टेबल में डिस्क्रिप्शन या प्रोडक्ट रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या? ओनली की है, राइट। सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे है? प्रोडक्ट के टेबल में। तो मुझे प्रोडक्ट के टेबल में जाके ये नेम का या व्हाटएवर जो रहेगा, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम है, राइट, मैंने इसको उठाया और यहाँ पे लेके आया। सी अभी एक एरर मुझे दे रहा है। क्या एरर दे रहा है कि प्रोडक्ट का, ये जो प्रोडक्ट का टेबल है, इसमें से हमने एक कॉलम उठाया है और इस विजुअल में यूज किया हुआ है, राइट। अभी हमने जो इनएक्टिव रिलेशन की थी इन दो टेबल्स के बीच में, वो वही एरर मुझे यहाँ पे दे रहा है कि उसको इन दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप्स डिटेक्ट नहीं हो रही है। इसीलिए वो एनालाइज नहीं कर पा रहा है कि ये प्रोडक्ट नेम को वो कहाँ पुट कर सके या कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी वो रिलेशनशिप जो हमने इनएक्टिव की थी, वो इनएक्टिव रिलेशनशिप में वापस एक्टिव कर रहा हूँ। नाउ यू कैन सी कि वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा था हमें अभी, वो इन्फॉर्मेशन क्या कर रहा है, उस 356 का वो मुझे नाम भी दे रहा है कि 354 का ये नाम है, राइट। सो रिलेशनशिप का यूज किस लिए है फिर? जो अलग अलग टेबल से आप कॉलम्स को पुट करते हो टू शोकेस द इंफॉर्मेशन और टू डू एनालिसिस और टू क्रिएट अ चार्ट। तो जब तक उन दो टेबल्स में कोई रिलेशनशिप्स नहीं होगी, आप विजुअल बना नहीं पाओगे या इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर पाओगे। आपको सेम टेबल्स के अंदर की फील्ड ही यूज करनी पड़ेगी अगर रिलेशनशिप नहीं है। अपने केस में क्या हो रहा था कि प्रोडक्ट की एंड दिस ऑर्डर क्वांटिटी एक टेबल में थे, लेकिन ये प्रोडक्ट नेम उस टेबल में नहीं था। इसके लिए हमें किसी और टेबल का रेफरेंस लेना पड़ा। तो अगर मैं प्रोडक्ट नेम को लेके आ रहा हूँ इस विजुअल के अंदर, तो उन दो टेबल्स में कुछ रिलेशनशिप होनी चाहिए। तो वो रिलेशनशिप हमने प्रोडक्ट की के बेसिस पे बनाई है। नाउ ये सेग्रीगेट कर पाएगा या आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ये 356 जो है, इसका नाम क्या है, माउंटेन 200 सिल्वर 46। उसके बेसिस पे वो ऑर्डर क्वांटिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप्स यही है कि आपका जो मॉडल है, मॉडल ही आपके रिपोर्ट्स का हर्ट होता है। आपका मॉडल जितना करेक्ट होगा, उतने वैल्यूज आपको करेक्ट मिलेंगे। आपका मॉडल अगर गलत है, वैल्यूज गलत मिलेंगे सारे, ठीक है। और मॉडल जो है ये एक वन शॉट में नहीं बनता, ठीक है, ये धीरे धीरे बनता है। जब तक आप पूरे टेबल्स को अंडरस्टैंड नहीं कर लेते हो, डेटा को अंडरस्टैंड कर नहीं लेते, कीज़ को आइडेंटिफाई करते नहीं हो, तब तक थोड़ा R&D चलता रहता है मॉडल्स के ऊपर आपका। पहले आप मॉडल्स बनाते हो, फिर वो जैसे गलत होता है, देन यू अगेन डू सम चेंजेस। आप क्लाइंट साइड पूछते हो, जब आपको सपोज रिलेशनशिप्स का अंदाज़ा नहीं आ रहा है, फॉर एग्जांपल्स की टेबल्स के बीच में आप आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है आपको, देन यू कैन आस्क टू द क्लाइंट एंड, क्योंकि डेटा उनके साइड होता है। डेटा की अंडरस्टैंडिंग आपसे ज़्यादा उनको ज़्यादा होती है, प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग, राइट। सो आपको हमेशा उनके साथ कनेक्ट करके या टीम्स कॉल करके या मीटिंग्स करके ये क्लैरिफिकेशन हमेशा लेते रहना होता है कि टेबल्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो उनसे आप समझ के ले लो, तभी आप मॉडल्स को प्रॉपरली बना पाओगे।
आप खुद से, ठीक है, खुद से कर लो, लेकिन अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है तो टाइम वेस्ट मत करो, क्लाइंट के साथ कनेक्ट करके अंडरस्टैंडिंग ले लो। ठीक है, अंडरस्टैंड हो रहा है? ऑनलाइन स्टूडेंट, इसमें किसी को डाउट है? No, sir. फाइन। सो व्हाट वी कैन डू, जैसे हमने सेल्स फैक्ट के साथ प्रोडक्ट की रिलेशनशिप बनाई थी, इन ऑर्डर टू फाइंड टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, तो प्रोडक्ट अगर मुझे टोटल रिटर्न्स फाइंड आउट करने रहेंगे तो मुझे इस प्रोडक्ट टेबल की रिलेशनशिप इस रिटर्न के साथ भी बनानी पड़ेगी। देन एंड देन आई एम एबल टू फाइंड आउट कौन से प्रोडक्ट के कितने रिटर्न है। अंडरस्टैंड हो रहा है? रिलेशनशिप्स हम कैसे बना रहे हैं, किस हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम रिलेशनशिप बनाते हैं। ओके, सो अगेन व्हाट आई कैन डू, यूज दिस प्रोडक्ट की, I'll just drag it and place over here on this product. Again, based upon your selections, this cardinality will be formed and you can create a relationship between product tables and return tables. And this territory key contain my sales territory key and this territory key. So this I can connect these two in order to find what, कि कौन सी रीजन या कौन सी कंट्री का वो रिटर्न क्वांटिटी है। क्योंकि हो सकता है ना कि मुझे एनालिसिस करना है कि कौन सी कंट्री का ज़्यादा रिटर्न है, कौन सी कंट्री का ज़्यादा कम रिटर्न है। ये एनालिसिस मैं कब कर सकता हूँ कि जब ऑब्वियसली कि मैं रिटर्न टेबल को, एक ही टेबल को यूज़ करके एनालिसिस कर सकता हूँ, बट उस केस में मेरे पास बस टेरिटरी की है, एक नंबर आएगा वहाँ पे, बट आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि वो 9 नंबर जो है वो क्या इंडिकेट करता है। उसका डिस्क्रिप्शन लाने के लिए मुझे टेरिटरीज का टेबल रेफर करना पड़ेगा एंड उस कॉलम को यूज करने के लिए मुझे रिलेशनशिप यूज करनी पड़ेगी या बनानी पड़ेगी टेरिटरीज टू माय रिटर्न। क्लियर है ये? कुछ डाउट है इसमें किसी को? अगेन यहाँ तक रिलेशनशिप बनाई है किसी ने या नहीं बनाई है? ऑनलाइन स्टूडेंट किसी ने रिलेशनशिप्स बनाया है ये? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप होगा, आपने जब अगर डेटा को लोड किया हुआ है तो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स बनी हुई आएंगी आपके पास, उसको आप डिलीट कर लो एंड नए से रिलेशनशिप बनाओ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, नाउ आई जस्ट वांटेड टू एनालाइज दैट कि कौन सी कंट्री का कितना ऑर्डर क्वांटिटी है। सो ऑर्डर क्वांटिटी इन माय सेल्स फैक्ट टेबल्स एंड दिस रिटर्न whatever the country details are there in this territory tables. So मुझे क्या करना पड़ेगा, सेल्स फैक्ट को इस टेरिटरी के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी की। आई एम हैविंग दिस की ओवर हियर इन माय ट्रांजैक्शन टेबल। So simply I'll just drag this over the territory key and make it active. आपको मॉडल को थोड़ा एडजस्ट भी करना पड़ता है तो एक ओवरऑल उस मॉडल को आपने कैसे बनाया है उसको देखने के लिए। सो व्हाट वी प्रेफर transaction tables keep in the center and surrounded by dimension tables. फाइन, यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, सो हम यहाँ पे रुकते हैं आज। मॉडलिंग का जो नेक्स्ट पार्ट है हम कल कवर करेंगे, इसको कल रिवाइज भी करेंगे थोड़ा वापस। ओके, और जो रिलेशनशिप हमारी बची हुई है उसको भी कवर कर लेंगे
प्लस जो स्कीमा का पार्ट होता है कि हम एक स्कीमा प्रेफर करते हैं ऑलवेज व्हेन वी डू मॉडलिंग, उस स्कीमा को हम कल देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीमा अवेलेबल, व्हाट वी प्रेफर, स्कीमा को कैसे आइडेंटिफाई करना है हमें, क्यों वही स्कीमा हम प्रेफर करते हैं, ये सारी चीज़ें हम कल के लेक्चर में देखेंगे, राइट। आज क्या करो, जो टेबल्स की रिलेशनशिप हमने अभी बनाई है, जैसे डायमेंशन टेबल्स की के हिसाब से हमने रिलेशनशिप बनाई है, बेसिकली कस्टमर, प्रोडक्ट, टेरिटरी विथ सेल्स फैक्ट एंड रिटर्न अलॉन्ग विथ कैलेंडर टेबल। जो टेबल्स हैं उनकी रिलेशनशिप्स बनाओ, ट्राई करो, ऑप्शंस एक्सप्लोर करो, ये मैनेज रिलेशनशिप कैसे वर्क होता है, कार्डिनलिटी अंडरस्टैंड करो, जो रिलेशनशिप बना रहते हो, टेबल्स को अल्टर करके चेक करो कि कार्डिनलिटी चेंज होती है कि नहीं, जो फिल्टर का डायरेक्शन है उसको यूज़ करके देखो कि बाई डायरेक्शन फिल्टर्स किया तो कैसे वहाँ पे एरोस चेंज होते हैं। ये सारी चीज़ें मैटर करती है जब आप रिलेशनशिप बनाते हो, और जो डायरेक्शंस होती है वो भी मैटर करती है इन टर्म्स ऑफ योर रिजल्ट। तो कल के लेक्चर में हम वो भी देखेंगे कि अगर डायरेक्शंस अलग हो तो क्या इफेक्ट पड़ता है वो एक्चुअल कैलकुलेशंस में या विजुअल्स में। ओके, ठीक है, कल के लेक्चर को मिलते हैं। अभी ड्रॉप आउट मत होना, जस्ट वांटेड टू कैप्चर द अटेंडेंस, स्टे ऑनलाइन। वैसे सबके पास पावर बीआई की फाइल है ना, ऐसा कोई बचा नहीं ना अभी तक जिसके पास नहीं है ये फाइल, CSV फाइल। यू डोंट हैव, मैसेज करना मुझे, मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा यूट्यूब की, एंड ये भी कर दूंगा, ठीक है। बाकी पावर की सर उस दिन प्रैक्टिस हमने आप जो कर रहे हो। हाँ बोलो। सर उस दिन हमने जो जॉइंट्स का प्रैक्टिस किया था उसका फाइल नहीं मिला अभी तक, वो HR और सिस्टम का था ना। हाँ हाँ, ओके ओके। अरे ऐसे रहे तो वो एक ग्रुप में मैसेज डाल दिया करो ना, मैं भी भूल जाता हूँ। मैं ठीक है, मैं आज अपलोड कर लूँगा उसको। यस सर। नोट्स मिलता नहीं है, अगर मैंने कोई आपको प्रॉमिस किया हुआ है नोट्स मैं दूंगा करके, तो अगर नहीं आता है तो एक बार पिंग किया करो व्हाट्सएप पे। सब लोगों के पास मेरा नंबर तो है ही। ठीक है, मैंने कैप्चर कर लिया है, आप लीव हो सकते हो। थैंक यू सो मच। कल थोड़ा एक शार्प 5:15 को शुरू करेंगे हम, राइट, क्योंकि बहुत लेट हो जाता है हमें क्लास शुरू करते करते। फाइन, थैंक यू सो मच गाइस।